Welcome back to our maths class. Now today we are going to start a new topic in this lecture. Look at the figure. It is a playground. यहाँ पर बोला गया है look at this figure. ये जो figure है I have drawn A B C D figure A B C D उसको आपको देखना है ध्यान से. And this is a playground. ये playground है. Look at this and answer the question. The side AB is 800 मीटर. यहाँ पर लिखा गया है side AB. साइड AB कौन सी है? दिस वन. ये जो साइड AB है गार्डन प्लेग्राउंड की दैट इज 800 मीटर एंड साइड AD इज 200 मीटर. साइड AD व्हिच इज द साइड AD? दिस वन. ये साइड AD कितनी है? 200 मीटर. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. दिस फिगर ABCD इज अ प्लेग्राउंड. ये प्लेग्राउंड है और यहाँ पर इसकी दो साइड्स दी गई है. साइड AB which is 800 मीटर and side AD which is 200 मीटर. Now you have to find the total distance from A to B. आपको total distance find करना है A to B and then A to C. Now how we will do this? First look at this figure carefully. ये figure को आप ध्यान से देखो. आपको दिखाई देगा कि this is a rectangular plot. ये rectangular plot है. That means इसका शेप कौन सा है? रेक्टेंगल. एंड वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो द सेम रूल अप्लाइज हियर. इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. नाउ साइड AB जिसकी 800 मीटर लेंथ है, सेम आल्सो द साइड CD विल आल्सो बी 800 मीटर. क्यों? बिकॉज़ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेम वे यहां पर बोला गया है साइड AD इज 200 मीटर. साइड AD है 200 मीटर. सो सिंस BC साइड BC और साइड A की ऑपोजिट है, दोनों सामने सामने हैं और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो दोनों की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. सो दिस BC विल आल्सो बिकम 200 मीटर. दो साइड्स आपको दी गई थी, दो आपको फाइंड करनी है. राइट? नाउ विल स्टार्ट अ सम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B? पहले हम A टू B फाइंड करेंगे एंड देन A टू C. सो सपोज आप यहाँ पर खड़े हो A टू A पर और आपको फाइंड करना है डिस्टेंस A टू B. A से लेके B तक आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. सो आंसर इज डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज. अब इमेजिन करो आप यहाँ पर A पर हो, आपको B तक जा रहे हो तो कितना डिस्टेंस हुआ? आप यहाँ से यहाँ तक जा गए तो A टू B इज 800 मीटर. राइट? तो हमें ये आंसर तो मिल गया डिस्टेंस फ्रॉम A टू B. नाउ नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C? सो द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C इज. तो अगेन इमेजिन करो आप A पर हो और आप C तक गए हो यहाँ तक. तो आप कैसे जाओगे? पहले आप यहाँ से जाओगे B और B से आप बाद में जाओगे C. तो डिस्टेंस फ्रॉम A टू C इज डिस्टेंस फ्रॉम A टू B एंड डिस्टेंस फ्रॉम B टू C. आप पहले यहाँ से A से जाओगे B तक और B से जाओगे C तक. A से B आप जाओगे तो आपका डिस्टेंस होगा 800 मीटर. राइट? एंड B से जब आप C जाओगे तो आपका डिस्टेंस होगा 200 मीटर. सो द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C कितना हुआ? 800 plus 200 that is 1000 meter. So distance from A to C is distance from A to B plus distance from B to C. A to B डिस्टेंस क्या है? 800 मीटर. एंड B to C का डिस्टेंस है 200 मीटर. नाउ 800 प्लस 200. ऐड करो यहाँ पर 0 प्लस 0 0. अगेन 0 प्लस 0 इज 0. 8 प्लस 2 इज 10. इसको ओरली आप ओरली भी कर सकता है. सो 800 प्लस 200 इज 1000 मीटर. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेकंड दिस पार्ट. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A टू C? A टू C आप कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे?
सपोज आप यहाँ पर खड़े हो ए पर और आपको सी तक जाना है, तो आपका रूट कौन सा होगा? आप इस ऐसे जाओगे, ए से बी तक जाओगे, दैट मीन्स आप 800 मीटर चले। इसके बाद आप बी से सी तक जाओगे, दैट मीन्स आपने दूसरा 200 मीटर भी आप चले। सो 800 प्लस 200 इज 1000 मीटर। Now next question is B1. Question B. What is the total distance from A to B, B to C and C to D? यहाँ पर फिर से look at this figure very carefully. The rectangular plot playground. Side AB is 800 meter. तो यहाँ पर हम लिख ही देंगे कि side AB is 800 meter and side AD is 200 meter. This is side AD 200 meter. Question is what is the total distance? Total आपको फाइंड करना है distance of A to B. तो अब A से if you look at the figure carefully, ध्यान से देखो A to B कितना है 800 मीटर, B to C आपको फाइंड करना है C to D। तो इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सिंस इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर फिर से ए साइड ए बी एंड साइड सी डी आर ऑपोजिट साइड्स। तो ये 800 मीटर है, तो ये भी 800 मीटर हो गया। साइड ए बी इज 200 मीटर, तो साइड बी सी इज ऑल्सो 200 मीटर। अब हमें सारी साइड्स मिल गई है, यू हैव टू ओनली ऐड जो आपको पूछा गया है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज distance from A to B is 800 meter. Next, distance from B to C is B to C कितना है 200 meter. Again the distance from C to D. From C to D. फिगर को देखो, what is distance from C to D? Again 800 meter. So आपको यहाँ पर क्या करना है? You have to find the total distance. Total इन सबका total आपको find करना है. A to B, B to C, C to D. So total distance is equal to 800 meter plus 200 meter plus 800 meter. Now we will add all this in the corner. 800 plus 200 plus 800. So 0 plus 0 0. Again 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0 and then 0 plus 0 is once again 0. 8 plus 2 is 10 and 10 plus 8 18. So the total distance is 1800 meter. So answer is equal to final statement. Answer is equal to 1800 meter. Now the next question is in the figure you can see a triangle ABC. यहाँ पर एक triangle है, triangle ABC. AB is 4 meter 20 centimeter. तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB कितना है 4 meter 20 centimeter. Next BC is 7 meter 25 centimeter. तो BC कौन सा है? This one BC. So BC is 7 meter 25 centimeter. And AC ये वाली साइड AC is 8 meter 40 centimeter. What is the total length of the sides? The question is total. इन सबका total find करना है. किसका? Total length of the sides. Now look at this figure carefully. ये triangle है. How many sides? The triangle is having 3 sides. 1, 2 and 3. कौन सी sides है वो? Side AB, side BC and side AC. So यहाँ हमें क्या find करना है? Total. किसका total? इन तीनों sides का. और हमें मेजरमेंट में पता ही है कि AB का कितना है, BC का कितना है, AC का भी कितना है. So we'll start the solution. Total length of the side is is
फर्स्ट साइड कौन सी है? लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, this one, length of AB, length of BC and length of AC. So AB, what AB का कितना है? 4 मीटर 20 सेंटीमीटर. Then BC is 7 मीटर 25 सेंटीमीटर. And side AC is 8 मीटर 40 सेंटीमीटर. So इस सबको आपको ऐड करना है. And this exercise we have done previously. What we'll do, we'll make two columns, meter and centimeter. Here 4 meter 20 centimeter. Next 7 meter 25 centimeter. And 8 meter and 40 centimeter. So 0 plus 5 is 5. 5 plus 0, 5. 2 plus 4, sorry. 2 plus 2, 4. And 4 plus 4, 8. Now we'll come here with the meter. 4 plus 7, 8, 9, 10, 11. 4 plus 7 is 11. 4 plus 7, 11. 11 plus 8 is 19. So answer is 19 meter and 85 centimeter. So total length of this figure, ये पूरा जो figure है उसकी total length क्या मिली हमें? 19 मीटर 85 सेंटीमीटर. Now next question is question number 3. Apu travels from A to B and returns to A by a car. What is the distance covered by him? Now suppose this one is a boy, Apu, and he travels from A to B. यहाँ से A से जाता है B तक, right? And then जब वो A से B जाता है, A to B, Apu यहाँ से start करता है, A से जाता है B तक, and then he returns from B. B से वो return हो जाता है A तक, but here वो आता है by car. So what is the total distance covered by him? Total distance उसने कितना travel किया? A से B and then A to B and then B to A. इतना हुआ. So what you will do? First is when Apu travels from A to B. जब वो A से B जाता है, the distance is 129 किलोमीटर 400 मीटर. Next वो फिर B से A आता है, तो distance तो same ही रहेगा because it is the same route. So फिर से उसने travel किया 129 किलोमीटर and 400 meters. So what you will do? Since it is asked the total है, हम दोनों को plus करेंगे. So the answer is distance from A to B. Distance क्या है A to B का? 129 किलोमीटर and 400 मीटर. A से B का distance है 129 किलोमीटर 400 मीटर. And distance from जब वो रिटर्न होता है कार से from B to A, distance from B to A is, यहाँ तक पहुंचने के बाद A से B जाता है, B से A आता है जब, तो वो कार से आता है. So from B to A is again 129 किलोमीटर 400 मीटर. क्यों? Because रूट एक ही है, वो यहाँ तक जाता है फिर से रिटर्न होता है. So distance is the same 129 kilometer 400 meter. Therefore total distance is equal to 129 kilometer 400 meter plus 129 kilometer 400 meter. ऐड करना है आपको, पर ये एडिशन आपको आता ही है. विल मेक टू कॉलम्स, किलोमीटर एंड मीटर. 129 किलोमीटर एंड 400 मीटर प्लस 129 किलोमीटर एंड 400 मीटर.
So 0 plus 0 is 0. Again 0 plus 0, 0. 4 plus 4, 8. 9 plus 9, 18. 1 carry यहाँ पर. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. And 1 plus 1 is. So the total distance traveled by Appu is 258 kilometer and 800 meter. Okay. The similar sums will be given to you for your homework, and all this I will send you the PDF. You have to copy all the sums from the PDF into your maths class notebook, and also you will do the homework in your maths notebook. Thank you.